जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग। ऐसी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी श्री पदम चंद जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जयलेश जैन एवं कुशल जैन, समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया, सीहोरा, 9630555001, वैभव जैन, बड़ा मलेरा, 9977434344। जयबंतु वीतराग शुभम संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को अनंत ज्ञान से अनंतात्मक देखा। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय पड़मनशील है। प्रत्येक द्रव्य का पड़मन स्वस्वरूप में प्रभायमान है। एक जीव द्रव्य ऐसा द्रव्य है जो हे उपाधि को जानता है। एक जीव द्रव्य ऐसा है ग्राही अग्राही का विवेक रखता है। 5 द्रव्य ऐसे हैं जिनके अंदर शून्यत्व भाव है, जड़त्व भाव है, और जड़त्व भाव से युक्त जो द्रव्य है उसमें हे उपाधि की दृष्टि का पूर्ण अभाव है। जीव का धर्म है कि जो सौभाग्य प्राप्त है उस सौभाग्य का विनाश न होने पाए, जो अवभाग्य प्राप्त है वो दुर्भाग्य में ना बदलने पाए। यही कारण है क्या नियो आज बालक से लेकर के वृद्ध तक। पंडित जी आप प्रतिदिन देख रहे हो मधुबन के श्रावक, शम्मेश करके श्रावक, एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है जो चातुर्मास की प्रार्थना करने न आ रहे हो। ये इनके अंदर का भक्ति का परिणाम उमड़ रहा है। इनको बोध है भगवान बनने के लिए गुजिया तो मसाला ही बनती है लेकिन सांचे की जरूरत पड़ती है। भगवान तो स्वयं ही बनना पड़ता है लेकिन गुरु की जरूरत पड़ती है। निर्गंतता के बिना मोक्ष मिलता नहीं, पर निर्गंत मिले बिना निर्गंत बना जाता नहीं। उस निर्गंत स्वरूप की व्याख्या करते यहां पर लिख रहे हैं कि जिसके अंत से समरंभ, समारंभ, आरंभ। मैं ऐसा करूं, किसी कार्य को करने का विचार करना संभ्रम, विचार करके उसकी सामग्री जुटाना समारंभ, उस कार्य को करने लग जाना इसका नाम है आरंभ। जिस परिणाम से किसी जीव का विघात होता हो ऐसा विचार मन में नहीं लाना। जिस क्रिया के करने से जीव का वध होता हो ऐसे कार्य करने का मन में सामग्री जुटाने का विचार नहीं करना। जिस क्रिया के करने से जीव का वध होता हो ऐसी सामग्री को जुटाने करके आरंभ करने का परिणाम नहीं करना। मित्र ये मनोगुप्ति है। धन्य उस पवित्र मन को, ज्ञानियों धन्य उस पवित्र मन को जिसके अंदर किंचित मात्र भी संरंभ, समारंभ, आरंभ के परिणाम न हो।
एक क्षण को शांत होकर समझो। आपकी दृष्टि में चित्त होने पर ये चित्रित हो गया। चित्त होने पर भी चित्रित हो गया। जैसे चित्र बना हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। चित्र बना हुआ है, तटस्थ है। ऐसे मेरा मन चित्र की भांति तटस्थ हो जाए, उसका नाम है मनोगुप्ती। वो कैसी मनोगुप्ती है? अजमेरा जी, निर्गंत तपोधन का चित्त चित्र के समान हो गया। निर्गंत तपोधन का चित्त यानी मन चित्र के समान हो गया। कोई चित्र पुरुष का चित्र बना हुआ है, उस चित्र के सामने चाहे मंदसौर के श्रावक खड़े हों, चाहे गया के खड़े हों, चाहे कोडरमा के, चाहे हैदराबाद के, चाहे बम्बई दिल्ली के मित्र, चाहे मधुबन के, कोई भी पुरुष खड़ा हो, चाहे पशु खड़ा हो, चाहे पक्षी खड़ा हो, लेकिन चित्र पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। मूर्ति तटस्थ है, मूर्ति तटस्थ है। इसलिए पूज्य पाद स्वामी ने सर्वासिद्धि जी ग्रंथ में लिखा, मूर्ति में वो बपसा रूपयंतम मोक्ष मार्ग अवांग विसर्जन। जिस मुनि ने वचनों का विसर्जन कर दिया हो, शरीर मूर्ति के समान तटस्थ है, ऐसा मुनि का वचन बोले बिना तन ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है, चित्र के समान। एक चित्र मालूम, सम्मेशकर की वंदना के लिए भारत ही नहीं दौड़ता, सारा विश्व दौड़ता है। पर्वत पर जाओ तो क्या मिलेगा? मात्र परमात्मा के चरण चिन्ह। वो चरण चिन्ह इतने महत्वपूर्ण है, पूरा विश्व सम्मेशकर की ओर दौड़ता है। महिपाल पंडित जी 10 दिन में पर्वत पर रहा सम्मेशकर में। सुबह सुबह 6 बजे आर्मी के जवान सोनभद्र कोट पर अपना माथा टेक रहे थे। बोले, गुरुजी हम सेवा में लगे हैं। उनकी आप यहां क्यों आ रहे हो? बोले, स्वामी अनेक मंदिरों में मैं गया हूं, यहां तो मूर्ति भी नहीं है, चरण चिन्ह है, पर इन चरणों के पास आने पर जो शांति मिलती है वो जगत में कहीं नहीं मिलती। धर्म को स्त्री से मत जोड़िए, धर्म को स्त्री से मत जोड़िए, धर्म को राजनीति से मत जोड़िए, धर्म को आत्म शांति में जोड़िए। और जो अब से एक पंडित जी, जो पुरुष धर्म को आत्म शांति में जोड़ के चलेगा, आत्म शांति में जोड़ के चलेगा, जंगल में चाहे बंदर हो, भालू हो, शेर हो, हाथी हो, ऋषभ पंडित जी, जंगल में कोई भी प्राणी हो, सबसे पहले वो खोज कर लेता है पानी कहां पर है। जंगल में सुबोध भैया कोई भी जानवर होता है, आपको मालूम नहीं है पानी कहां पर है, लेकिन जंगल के जानवर को मालूम रहता है। वो अपने समय पर उसी स्थान पर घूमता है जहां पानी की सुविधा होती है, क्योंकि घास भोजन तो सर्वत्र मिल जाता है उसको, पर पानी एक नियत स्थान पर मिलता है। ऐसे ज्ञानियों, विश्व में भोगों की घास तो कहीं भी मिल सकती है, लेकिन मां जिनेवाणी का शीतल नीर आत्मा को शांति करने के लिए जिनेवाणी में ही मिलेगा, जिन शासन में मिलेगा।
जगत के घास फूस खा करके पानी चाहिए ही पड़ेगा। आप भी भोजन करते हो, कितनी भोजन कर लो, लेकिन अंत में आपको पानी चाहिए ही पड़ेगा। भोजन करने के पहले व्यक्ति पानी का लोटा रख लेता अपने पास। जैसे भोजन करने के पूर्व पानी का लोटा रख लेते हो शीतलता के लिए, कंठ सूखना ना पानी तो प्राण चले जाएंगे। ऐसे ज्ञानियों संसार के सुखों को भोगते समय आपको आत्म शांति के लिए जिन देव के चरणों को अपने पास रख लेना चाहिए, जिससे कम से कम तुम्हारे श्रद्धा के प्राण न सूख जाए। पंडित पाटनी जी, ये समाज नहीं बैठी, ये समाज नहीं है। महिपाल जी, ये मत कहें समाज नहीं आई है। समाज तो बुलाना पड़ती तब आती है। यह समाज नहीं आई, यह श्रद्धा आई है। समाज नहीं आई, विश्वास आया है। व्यक्ति को हर क्षण हर पल किसी को रिझाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, अपने में लीन होने की चेष्टा करना चाहिए। पुष्प सुगंध नहीं बिखेरता, पुष्प सुगंधित होता है। पुष्प सुगंध बिखेरता नहीं है, पुष्प सुगंधित होता है। बिखेरने वाली तो वायु होती है। पुष्प सुगंध बिखेरता नहीं है, पुष्प सुगंधित होता है, बिखेरती वायु है। साधु संत महात्माओं को, ज्ञानी जनों के लिए अपना प्रचार नहीं करना चाहिए, अपने में गुण प्रकट करना चाहिए। गुण प्रकट हो जाएंगे, प्रचार करने वाले भक्तों की वायु अपने आप बिखेर देगी। जो सुगंधित नहीं है, पराग सूख चुका है, प्रचार करने में लगे। पराग सूख चुका है, प्रचार में लगे। मेरे मित्र, एक बार प्रचार को देकर मधुमक्खी पहुंच भी जाएगी, वो मधुमक्खी भी वो सुगंध विहीन, पराग विहीन फूल को छोड़ के चली जाएगी। वो फूल ही है। ओह, अंग्रेजी का क्या हुआ? जगत में विश्व का बन के रहना चाहते हो तो मित्र, जैसा जीवन प्रारंभ किया था, जैसा जीवन प्रारंभ किया था, वैसी मृत्यु होना चाहिए। सोने की अंगूठी सोने से बनती है, टूट भी जाए तब भी। सोने की मुद्रिका सोने की बनती है, अन्मेष पाणे टूट भी जाए तो क्या चांदी की हो जाएगी? सोने की मुद्रिका सोने से बनती है, यदि सोने की डली से बनी है, टूटने पर भी सोना ही रहेगी। टूटने पर भी सोना ही रहेगी, टूटने पर भी सोना ही रहेगी। ऐसे साधु पुरुष समता से प्रारंभ करता है और मृत्यु होने पर भी समता के साथ ही जाता है। इसका नाम समाधि है, गुप्ति से युक्त। श्रवण धातु आकार को बदल सकती है पर श्रवणत्व को नहीं बदलती। श्रवण धातु आकार को बदलती है पर श्रवणत्व को नहीं बदलती है। ऐसे योगी पुरुष पर्याय को बदलते हैं, परिणामों को नहीं बदलते। एक साथ जीवन जीने आना चाहिए, एक साथ जीवन जीना चाहिए, एक साथ जीवन जीना चाहिए। ललित भैया, एक साथ जीवन जीना चाहिए। जो गया में कुछ हों, मधुबन में कुछ हों, निमिया घाट में कुछ हों, मित्र
ऐसे जीवों पर विश्वास नहीं होता। चक्करे इस देश की समाज तुमको क्यों बुलाती है? बुलवाने के लिए लेटर मत डालो, पत्र मत डालो, विश्वास बनाना सीखो। पंडित जी, महिपाल जी, मित्र, प्रचार पर ध्यान न दिया जाए, विश्वास पर ध्यान दिया जाए। विश्वास जब हो जाता है, जो दुकान 25 साल से चल रही हो, बुजुर्ग आंखों से दिखना बंद हो चुका हो, ऐसा घर का दादा भी कह देता, जाओ बेटा तुम उस दुकान पर चले जाना। प्रतिदिन व्यापार बदलने वाले के यहां कौन सा आदमी विश्वास करेगा? प्रतिदिन व्यापार बदलने वाले के पास व्यक्ति कौन सा विश्वास करेगा? जो प्रतिक्षण अपने जीवन को बदलता रहता है, उस पर कौन विश्वास करेगा? जीवन में एक दीपता होना चाहिए, एक रूपता होगी तो विश्वास बनेगा। युवाओं, बेटा इसे तुम धर्म समझो, अपने जीवन जीने की पद्धति समझो, चाहे देश की राजनीति की पद्धति समझो। जो बदलता रहता है, पार्टी पर पार्टी बदलता रहता है, मेरे मित्र उसे मुखिया कौन बनाएगा? बोले पता नहीं कब बदल जाएगा, मुखिया को तो नहीं बदलना चाहिए। जिसके बल पर पूरी पार्टी चल रही हो वो ही बदल जाए तो पार्टी कहां जाएगी? अब जिसके बल पर शासन चलता हो और वो ही बदल जाएगा तो शासन का क्या होगा? फिर जिसके बल पर जिन शासन चलता हो ऐसा मुनि ही बदल जाएगा तो मेरे मित्र भगवान बनने कहां जाएगा? परमन पर्याय का होना चाहिए। आप खड़े हो जाओ, फिर समझ में आएगा आपको। ओहो पंडित जी, बोध होना चाहिए आपको। सुबह आपके कपड़े अलग थे, अभी आपके वस्त्र अलग हैं। वस्त्र बदल जाएं। 25 वर्ष पूर्व आपका चेहरा अलग दिखता था, अब चेहरा बदल चुका है। अब 25 साल बाद आप चेहरा बदले की पर्याय ही बदल जाए पूरी, कोई नियत नहीं है। लेकिन ज्ञानी देह का बदलते रहना, वस्त्रों का बदलते रहना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी जो भीतर हमारे पर श्रद्धा है वो नहीं बदलना चाहिए। शिशु से किशोर होता है, किशोर से जवान होता है, जवान से प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ से वृद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने कहीं पंडित जी कहीं आपने गुड़ को देखा हो? गुड़ बनता है तब रंग अलग होता है और वही गुड़ ग्रीष्म काल में सूख जाता है, उसका रंग बदल जाता है। अभी बारिश प्रारंभ हो गई है, गुड़ गीला हो गया है, पर मिठास उसने नहीं छोड़ी। भैया जैसे गुड़ ने मिठास नहीं छोड़ी, ऐसे ज्ञानियों चाहे तुम संसार में बैठे हो, चाहे तुम महलों में निवास कर रहे हो, चाहे तुम मेरे मित्र शत्रु के घर में पहुंच जाओ, चाहे मित्रों के बीच में पहुंच जाओ, लेकिन जैसे गुड़ ने मिठास नहीं छोड़ी ऐसे आपको धर्म की श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म धर्म है। देह बदल जाए, देही ना बदले। देही बदलती है, देही कभी नहीं बदलता। इसलिए बदलना सीखो, बदलो मत। ये भी ध्यान रखना, जो बदलना नहीं सीखे वे निष्ठुर हो जाते हैं, जो बदल जाते हैं वे धर्म छोड़ बैठते हैं। बदलना सीखो, बदलो मत। समझ में आ गया आपको? फिर बैठ जाओ। बदलना सीखो। जितने युवा बैठे बेटा ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूं। बदलना सीखो, बदलो मत।
बदलना सीखो, बदलो मत, बदलना सीखो, बदलो मत, बदलना सीखो, बदलो मत। दूसरे को बदल लो कि वो भी मेरे मित्र सत्य मार्ग को चुन ले, पर तुम मत बदल जाना। बदलना सीखो, बदलो मत। दूसरी भाषा बोलता हूं, बदलना सीखो, बदलो मत। निष्ठुर मत हो जाना, निष्ठुर मत हो जाना। बिल्कुल गद्दिया सीना फुला के चलना, बिल्कुल नहीं झुकना। मित्र झुकना सीखो, झुको मत। मित्र झुकना सीखो, झुको मत। झुकना सीखो, झुको मत। इसी बीच में हमारा विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष, मंत्री, सचिव वो रास्ते में जा रहे थे। वो जाते जाते उनको कांच लग गया धोखे से, और जैसे कांच लगा वो भैया रोड पर बैठ गए। क्यों बैठे? कांच निकालने के लिए। सुरेश गद्दिया ने सिद्धांत सीख के गया था, झुकना सीखो, झुको मत। मित्र आप वहां झुक जाते तो कांच निकाल देते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? आप गुरु के उपदेश को सम्यक क्यों नहीं सुन पाए? झुकना सीखो, झुको मत। जहां क्रूरता चल रही थी, कांच लग गया, तब भी तुम कांच निकालने नहीं आए। आपको कांच निकाल देना चाहिए था, आपको झुक जाना चाहिए था, पर झुको मत, क्रूर मत हो जाना, हिंसा में मत झुक जाना। झुकना सीखो अहिंसा के लिए। थोड़ा बदल के जीना, थोड़ा बदल के जीना। ऐसे सूक्ष्म भंग हैं इस जनागम के कि लोग पकड़ नहीं पाते हैं। 47 शक्तियों में सुब्रत सागर ऐसी शक्तियां हैं जिनमें आपको लगता एक ही है। अंदर जाओ, गहराइयां हैं। अलंगक ग्रहण में जो भंग बनाए हैं आचार्य मृत्युंजय स्वामी ने, वो लगते सामान्य, अंदर जाओगे विशेष मिलेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं? झुको मत, झुकना सीखो। झुको मत, झुकना सीखो। बदलो मत, बदलना सीखो। पर इस सूत्र को एकांत से ग्रहण मत कर लेना, अनेकांत से ग्रहण करना। किशोर भैया गया, अध्यक्ष जी कह रहे महाराज जी हमने अपने गुरु से सीखा झुकना नहीं। यदि झुकोगे नहीं, घर नहीं चल पाएगा। झुकना नहीं सीखा, घर नहीं चला पाएंगे आप। देश समाज चलाना बहुत कठिन है। अध्यक्ष जी आप जब बालक थे तब समय अलग था, आज के बालकों का समय अलग है। आप जब खेलते थे, आप जब खेलते थे तो मिट्टी के खिलौने होते थे, लकड़ी के खिलौने होते थे। आज के बच्चे खेलते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होते हैं। आप जब पढ़ते थे तो दीपक और ग्रंथ होते थे। आज उनके पास पढ़ने के लिए भी मोबाइल आ गए। यदि आप ये देखना प्रारंभ किया, ये बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं, मोबाइल लिए रहते हैं। मेरे मित्र मोबाइल देख करके तुमने यदि ये देखा बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो आपके परिणाम खराब होंगे। और आपने कुछ बोल दिया तो रिश्ता समाप्त हो जाएगा। इसलिए काम क्या होना चाहिए? परिणाम खराब आपके ना हो, रिश्ता खराब ना हो। आप झुकना सीखो, झुको मत। ये देखो, हम मिट्टी के खिलौनों में समय बर्बाद करते थे, आज ये मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं। हम पुस्तक से पढ़ते, इससे पढ़ रहे हैं, पर ये देखो बुद्धि खुल रही कि नहीं खुल रही है। आप उपकरण देखोगे तो परिणाम खराब हो जाएंगे, और बुद्धि देखोगे तो परिणाम समझ जाएंगे। बहुत गहरे में समझना पड़ेगा।
कितने पुराना आप जानते हो? अध्यक्षी मधुबन, कितना पुराना आप जानते हो? बिल्कुल संभल के सुना, बहुत गहरा विषय है। कितना पुराना आप जानते हो? आपकी उम्र वर्तमान में कितनी हो गई? 62। आप 62 वर्ष अपने जोड़ लीजिए और 100 वर्ष और जोड़ लीजिए। हो सकता है आप जब छोटे थे तो 100 वर्ष का कोई आदमी आपने देखा हो, उससे कुछ बातें पूछी हो, ठीक है ना? अथवा ऐसा कर लो, 62 वर्ष अपने जोड़ लीजिए और पिताजी की उम्र कितने वर्ष में चले गए ऊपर? ओ हो, तो बहुत छोटी उम्र में उनकी भी होगी। पंडित मंगलचंद जैन विशारद कितनी उम्र में चले गए? उनकी उम्र कितनी थी? ओहो, 45 साल में चले गए। कोई बात नहीं है, आप विकल्प मत करना। उन्होंने आपको 8 वर्ष में इतना योग्य बना दिया कि मधुबन की समाज का अध्यक्ष बना दिया। आप टेंशन मत लो। पर अब मेरी बात सुनो ध्यान से भैया, 100 वर्ष आप देख लीजिए, कितना पुराना हम जानते हैं? बोले 100 वर्ष का। अब जितनी उम्र आपकी वर्तमान में चल रही है, आपने अपनी उम्र में कितने लोगों को बदलते देखा है? कितना देश का वातावरण बदला है, कितना धार्मिक वातावरण बदला है, लेकिन फिर भी जी रहे कि नहीं जी रहे हो? जी रहे हो ना? जो किसी विषय को मस्तिष्क पर रखते हैं वे दुख से जीते हैं, जो ज्ञायक भाव पर रखते हैं वे सुख से जीते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करके जीता है अध्यक्ष जी कि मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, वे दुखी होकर जिएंगे। जो ऐसा जीते हैं कि देखो जानो जाने दो, वे सुख से जीते हैं। देखो जानो जाने दो, हर विषय को सहज में देखो, और जब भी कोई विशेष बन के आए उसको सामान्य में डालो। पहले कितनी कोई विशेष बन के आए, ये चक्र से अनेक रूप बनाता है। इसके बहुरूपी अपने को देख करके प्रभावित नहीं होने का, ये देखना है कहां का आदमी कौन है। रूपों को देखोगे तो प्रभावित हो जाओगे, तुम छले जाओगे। इसको ये देखना ये आदमी कौन है, कहां से आया है, तो तुम छले नहीं जाओगे। जब भी कोई व्यक्ति मंच पर आए अपना भाषण दे, उसके भाषण से प्रभावित मत होना, पहले उसका भोजन देखना। जो व्यक्ति भाषण दे रहा है उसके भोजनशाला में देखना भोजन कैसा करता है, फिर उसके साथ बैठ के देखना बोलता कैसे है। माइक का बोलना अलग है, वो सामान्य जीवन क्या है। सामान्य जीवन जो होगा तब माइक का बोलना सत्य होगा। जिनका माइक पर तो बांसल टपकता हो, वो कमरे में शत्रुता की शिक्षाएं दी जाती हो, वो मेरे मित्र वो धर्म का जीवन नहीं है। वो धर्म का जीवन नहीं है भैया जी। प्रवचन सभा में कई सारे विश्व के प्राणी एक हैं, वो कमरे में जाके समझाए, उनके पास जाना मत। हे मित्र, ऐसे व्यक्ति की शिक्षाएं महावीर की शिक्षाएं नहीं है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षाएं श्री राम की शिक्षाएं नहीं है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षाएं वर्धमान की शिक्षाएं नहीं है, ऋषभदेव की शिक्षा नहीं है। ऋषभदेव महावीर की शिक्षाएं तो ये है, जियो और एक जैसा जीवन जियो, एक जैसा जीवन जियो, जीवन एक जैसा जियो, पर जीवन को एक जैसा रख नहीं पाओगे। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? मंदसौर दादा, जीवन तो एक सा जियो, पर जीवन को एक सा नहीं रख पाएंगे आप। जो आयु है, जो शरीर है,
कालाधीन है, कर्माधीन है, उसे हम एक साथ नहीं रख सकते हैं, पर स्वयं के परिणाम स्वाधीन है। विराजो, स्वयं के परिणाम स्वाधीन है। धूप में छाव में, धूप में छाव में, अनमेज पहाड़े औषधि को कहीं भी रखो, अपनी औषध गुण को नहीं छोड़ते। धूप में छाव में औषध अपने औषध गुण को नहीं छोड़ती है। ऐसे सच्चा जीव अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता। चाहे मेरे मित्र प्रशंसा की छाव हो, चाहे निंदा की धूप हो, पर वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। यही विश्व की सबसे बड़ी नीति है। यही विश्व की सबसे बड़ी नीति है। जगत के साथ अपना बन के रहना चाहते हो तो ज्ञानी मुस्कुरा के जीवन जियो। एक प्रश्न करूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। महात्मा गदिया पुत्र, चेहरा कैसे बनाए बैठा भाई? खड़ा हो जा। बालक, तितली जानते क्या आप? तितली जानते हो क्या आप? अच्छा। भौरा जानते क्या आप? मधुमक्खियों को जानते हो क्या? ये तीनों प्राणी बंद पुष्प पर होते, खिले पुष्प पर। बोलो जरा, चिंता मत करो। आज की सभा में बाप बेटे दोनों हो। ये अनमेज पहाड़े, ये भाई से मैं पूछ रहा हूं, तितलियां जो होती हैं, भौरे जो होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, ये बंद फूल पर बैठती हैं, पुष्प पर की खिले फूल पर बैठती हैं, खिले पुष्प पर। ओहो सुबोध भैया, एक चांद्र जीव वो भी इस बात को जानता है जहां खिलापन होता है वहां बैठना चाहिए, और बंद बोनी देखता है वो भी वहां से निकल जाती तितली, खिले फूल की ओर जाती है। ऐसी जिसका हृदय खिला हो और प्रसन्न मन खिला हो, चेहरे पर गदगद परिणाम हो, हर व्यक्ति वहां जाना पसंद करता है। वे मुंह सकोरे बैठे वहां कौन बैठता है? हो। बंद फूल पर कौन जाता है? तितलियां भी नहीं जाती हैं, अपन तो मनुष्य हैं। इसलिए ज्ञानी, बैठे तुम सभा में से, ऐसा चेहरा किसका? जो मैंने राजस्थान में, मैं बिहार कर रहा था, राजस्थान में जयपुर तरफ, वहां पर एक मकान बना हुआ था सुंदर, परंतु मकान तो सुंदर था पर हंडी काली रखी थी उसके ऊपर, मुडेर पर काली हंडी। समझ गए आप क्या? तो मेरे मित्र, काली हंडी ऐसी सूम सी रखी थी कि लोग देख करके ऐसे करने, मकान ही नहीं देखे, सुंदर मकान को देख रहा पसंद, बोले क्यों? काली हंडी। ऐसी इस देह के अंदर सुंदर भगवान आत्मा बैठी हुई है और तुम मुंह काली हंडी जैसा बनाए बैठे हो। अरे मंदिर में भगवान सुंदर होते हैं तो मंदिर का गेट भी सुंदर बनाया जाता है, जिससे गेट की सुंदरता देखकर लोग अंदर जाते हैं। मंदिर जितना सुंदर प्रतिमा होती है उतना सुंदर मंदिर का दरवाजा बनाया जाता है। दरवाजा देख करके मैनेजर साहब लोग अंदर घुसना प्रसाद स्वीकार करते हैं, बोले कितना सुंदर गेट है, अंदर भगवान कितने बढ़िया होंगे। ऐसे मित्र, ये तुम्हारा गेट बढ़िया होगा तो मालूम चलेगा भाव कितने बढ़िया होंगे। हो। गेट बढ़िया बनता है, दरवाजा बढ़िया होता है तो अंदर की मूर्ति की महिमा आती है। मेरे मित्र समझ, ऐसे जिनका चेहरा बढ़िया होता है उनके भीतर के भाव भगवान का बोध होता है। काला चेहरा बनाए बैठे हो, काला चेहरा बनाए बैठे हो, जैसे कैसे? राजस्थान की मकान पर काली हंडी, पर मालूम राजस्थान में हंडी देखी, जब मैं दक्षिण भारत गया, कर्नाटक गया, वहां कुछ और देखा। वहां तो ऐसा बिंतर टाइप का रख देते मकान के ऊपर, पुतला बिंतर। तो पंडित जी
विद्वत्ता मिली है, मनुष्यपना मिला है, जिन देव जिन गुरु निर्गंत मुनिराज मिले अपन को, जिन वाणी मिली है, हम ऐसे बने बैठे चेहरा लपटाएं। अरे जरा खुश होके देखो, जिसके नेत्र प्रसन्न दिखते हैं वो लाखों को अपना बना लेता है, जो मैं मित्र जो चेहरा लटका के बैठता है वो अपनों को ही पराया बना देता है। बेटा तू सम्मेद शिखर से गया भीलवाड़ा, खुश होकर के शिखर जी की वंदना करके आया हूं, शिखर जी की वंदना करके वो गया सुरेश गदिया के पास, पिताजी शिखर जी की वंदना करके आया हूं। बे आंख बंद किए बैठे, देख ही नहीं रहे, तो तुरंत दौड़ेगा, बोले माँ को भी पढ़ा के रखा था बोलना मत, वो पसेरी जैसा मुंह बना लिए। अब बेचारा भागता, अब कहाँ जाऊं, वो मित्रों के पास चला गया। वो जैसे ही मित्रों के पास गया, वे सब पीठ ठोकने, बोले वाह तू शिखर जी वंदना करके आया गुरु जी के साथ। उसने बहुत मित्रों ने सम्मान किया। अब पिताजी सोचते बेटा कहाँ है, माँ सोचती बेटा क्या है, अब बेटा कहाँ है, तुम तो मुंह बनाए बैठे थे, वो तो वहां गया जहां प्रसन्न चित्त था। इन माता पिता से कहो कि अपने बेटों को समय देना सीखो, खुश होकर के मुंह बना के मत सिखाओ। ये पंचम काल है, ये मुंह बना के शिक्षा नहीं दे पाओगे, प्रसन्न होकर शिक्षा दो। ओहो, ऐसे प्रसम सागर जी, हम तो आए प्रसम सागर जी बढ़िया हो। आंखें बंद कर ली। इसके पहले तो देख रहे थे, चार लोगों से बातें बतिया रहे थे। मुनिराज पहुंचे, ठीक हो, बोले आंखें बंद कर ली। अरे भगवान आत्मा, पापों से आंखें बंद करो, पापियों से आंखें बंद करो, ये परमाशुभ निर्गंत मुनियों को देख करके आंखें बंद मत करो। मालूम चला भीड़ आ गई, बाबा ध्यान कर रहे, ढोंगी है बाबा, ध्यान कर रहे बाबा जी, ध्यान कर रहे हैं। अरे ऐसा ध्यान नहीं होता है, ध्यान का चेहरा अलग होता है, वो मायाचारी का चेहरा अलग होता है। ओहो हो, पंडित जी आपको बहुत होना चाहिए। ओह क्या हुआ? अच्छा खड़े हो जाओ, मतलब आपको कोई भी खड़ा करने लग गया और आप ऐसे पागल आदमी खड़े होने लग गए। ओह तो यही कीमत, कोई भी खड़ा कर दे। गुरु कहे तो खड़े हो जाओ, हर व्यक्ति कहता खड़े हो जाओगे। पंडित जी सबको लेके चलने वालों ने देश का नाश कर दिया। जो सबको लेके चलने वालों के कारण आज पूरा भारत रो रहा है। वे जो सबको लेके न चलते तो आज पूरा भारत भारत मात्र होता, विश्व कहां तक, अफगानिस्तान तक भारत एक अखंड था। सबको लेके चलने के राग में उन्होंने डुबो दिया भारत को। इसलिए मानवता के नाते हम सबको एक देखेंगे, लेकिन सिद्धांत हमारा एक होगा, जियो और जीने दो। सबको लेके चलने वाले लोग मायाचारी करते हैं। बोले कैसी मायाचारी करते, तुम आए तुम्हारे जैसी, उनके आए उनके जैसी, पर मेरे मित्र ये पता ही नहीं है कि सामने वाले के देश के तो प्राण जा रहे, तुमको तो अपनी सीट की प्रशंसा की सीट दिख रही है। अब आप समझ जाओ पंडित, समझ जाओ पंडित, समझ जाओ, सबके लेके चलने वालों के कारण ही आज देश में लोगों को रोना पड़ रहा है। इसलिए सबको लेके हम चले, तो जिनको हम लेके चल रहे हैं वे भी हमारा साथ दें, तो लेके चलो। हो मैं सबको लेके जरूर चलता हूं, पर सबके साथ नहीं चलता हूं। सबको लेके चलना चाहिए पर सबके साथ नहीं। सबके साथ चलूंगा तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भैया भैया पंडित समझ में आ गया? समझ में आ गया? कल भगवान का राज्य तिलक हुआ था ना। अच्छा,
दीक्षा भी हो गई। प्रश्न यह है, जो 80 मसीह कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये 6 क्रम सिखाए थे, तो पंडित जी तराजू यहाँ रखी क्या आपकी? यहाँ है, उठा के लाओ, जल्दी जाओ। सावधानी जाना, जीव न मर जाए। पंडित जी ये तराजू ऋषभ देव ने बताई है। भारत की न्यायपालिका में भी तराजू रखी हुई है। आओ मित्र, विश्व परिषद भैया इस तराजू को देखो। मित्र, इन 2 पर्णों से चक्रेश इन पंडित जी को पकड़ा दो। ये सबको बोध होना चाहिए, इस तराजू की कभी निंदा मत कर देना। पूरा विश्व इस तराजू की नीति पर चलता है। पंडित साहब, इन 2 पर्णों के अंदर कितना सामान आया, कितना गया? आप मेरा प्रश्न सुनो पहले ध्यान से। इन 2 पर्णों में कितना सामान आया, कितना गया, कितने बार आया, कितने बार गया, ये पूछ रहा हूं। बहुत बार आया, बहुत बार चला गया। इसने मापा तो दुनिया को है, मापा दुनिया को है, और दुनिया को माप करके विदा कर दिया, पर अपना स्वभाव तराजू तराजू बन के रहा है, वो नहीं बदला। ये तराजू बदल गया होता, कभी इसमें टमाटर हुआ है टमाटर, तो कभी इसमें मटर आए, तो पंडित जी कभी कभी धान आए, तो कभी सेव फल आया, तो कभी मेरे मित्र 50 ग्राम आया, तो कोई 100 ग्राम रखा था, कहीं 1 किलो रखा था। ये सारे बांट भी आए थे, और सामग्री भी तुल रही थी। नीचे हो जाता था, जहां वजन नहीं था ऊंचे हो जाता था, ऊंचा नीचा होता रहा, पर डंडी ने अपना डंडापन नहीं छोड़ा। ऐसे ज्ञानियों नेताओं को झुकना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, पर अपने सिद्धांत नहीं छोड़ना चाहिए। तराजू की डंडी के समान पकड़ के रहना चाहिए। वो बेचने वाला व्यापारी बनिया मेरे मित्र सब कुछ आया सामान दे देता है, आया सामान ले लेता है, रखा सामान दे देता है, पर तराजू के डंडी को नहीं छोड़ता। किसको? वो ऊपर। ये क्या है? जिससे डंडी पकड़ता उसे नहीं छोड़ता। ऐसे मित्र लोग आए लोग जाएं, दीक्षार्थी दीक्षा लें और ज्ञानी मुनि बन के चले जाएं, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने का हमारे हाथ में तराजू है। ऐसा जो जिएगा, इसलिए हर व्यक्ति को अपने मकान में एक तराजू बना के रखना चाहिए। जीवन तराजू की भांति जियो। बदलो, बदलना नहीं। तराजू क्या बोल रही है? बदलो, सबको बदल दो, बदलना नहीं। दाढ़ी तो नहीं मारता भाई चक्रेश? ओहो, ऐसा चढ़ा देंगे तो डंडी मारता है। ऐसे लोगों से बच के देना जो भोंस चढ़ाती हो, वो डंडी मारते हैं। हो, ऐसे लोगों से बच के रहना जो तराजू की डंडी मारते हो, जो सिद्धांतों के विपरीत चलते हो, वो तराजू की डंडी मारते हैं। बैठ जाओ ज्ञानी, इस तराजू को संभाल के रखना। इसकी कीमत बढ़ गई भैया। हो। पर मालूम हर्ष दिया, लोग ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं, यदि आज कहीं इस तराजू में देवता आ गए तो इसको पूजना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा जगत है, ऐसा जगत है, बोले उसको पूजा शुरू हो जाएगी, तराजू देवता बन जाएगा। लेकिन तराजू देव नहीं, व्यापारी का एक उपकरण है। कोई मूसल पूज रहा है, कोई चक्की पूज रहा है, कोई चूल्हा पूज रहा है, कोई गिनोची पूज रहा है, कोई कुएं पूज रहा है, कोई क्या पूज रहे हैं। मेरे मित्र, साधनों को मत पूजो, साधना को पूजो। साधनों को मत पूजो, साधना को पूजो। साधन इतने बढ़ा दिए महिपाल जी ने,
इतने साधन बढ़ा दिए पंडित जी, इतने साधन बढ़ा, इतने लोग साधनों में ही जुटे हुए हैं, साधना भूल गए। साधना जब भूल चुके हैं तो साध्य तो अपने आप भूल गए। साधना भूल चुके तो साध्य तो भूल चुके, साधन बढ़ा दिए। पंडित जी, प्रभु के चरणों में व्यक्ति आकर के सिर टेक के 1 घंटे बैठा रहता। सो महिपाल पंडित साहब ने बोल दिया, तुम जाओ इस पंडाल के चारों तरफ घूम घाम के आओ बैंड लेके। तब तक बैंड में नाचता रहा। एक व्यक्ति सीधा आया, प्रभु की वंदना करके चला गया। वो साधन ही देखता रहा, वो साधना करके चला गया। इस बात को आप भी समझ रहे हो, पंडित भी समझ रहे, सारा देश समझ रहा है कि धर्म आडंबर विहीन होता है। पंडित साहब अनुभव करो, कितना बाहर का आडंबर धर्म में प्रवेश कर चुका है, जबकि धर्म में आडंबर होता ही नहीं है, धर्म तो आडंबर विहीन होता है। इसी का नाम दिगंबर है। देखो धागा भी नहीं छोड़ा। प्रणुष सागर जी, आडंबरों को मत सीख लेना। धर्म आडंबर नहीं है, धर्म दिगंबर है। इसलिए लोगों को रिझाने के लिए नए नए मार्ग मत चुनो, लोगों को तारने के लिए रत्नात्रय मार्ग चुनो। लोगों को रिझाने के लिए, रोजों को लिगाने के लिए सुबोध हमसे प्रभावित हो जाएगा, इसको लगा दो एक तिलक और चांदी का। मित्र, तिलक मत लगाओ, कर्म का तिलक मिटाओ। रिझाने के लिए मत, रिझाने के लिए मत, उभारने के लिए बात करो। त्रिगुप्ती संरम्भे समावे आरंभे तहेव या कायम परताम तो निमित्तेन जयम जयी। तीर्थंकर परमेश्वर ने जिन दीक्षा को लेते ही आडंबर की ओर नहीं गए, आत्म ध्यान की ओर गए, और इतने ध्यान में लीन हुए मित्र 6 मास निकल गए, 6 महीने निकल गए। ऋषभ देव को ध्यान में, उत्कृष्ट ध्यान में तल्लीन हो गए। 6 महीने निकल गए और इतना ध्यान किया, जटा शंकर बन गए। मालूम, भगवान ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर बैठ करके 6 मास तक इतना गंभीर ध्यान किया, उनकी जटाएं बढ़ गई, केश लुंचन नहीं हो पाया। मेरे मित्र, वे तो कैलाशपति जटा शंकर महादेव हो गए, भगवान ऋषभ देव। इसलिए अब आपको बोध होना चाहिए, ध्यान में लीन हो गए प्रभु, ध्यान में लीन हो गए। कैलाशपति कौन? कैलाशपति जटा शंकर कहलाने लग गए। जटा के शंकर, जगत के जीवों के संकटों का शमन करने वाले भी जटा शंकर हो गए। इसलिए ज्ञानियों, जितना आवश्यक है उतना आप व्यवहार को देखो, जिसकी आवश्यकता नहीं है अत्यधिक लोकाचार में डूब करके लोकोत्तराचार को छोड़ मत बैठना। इसलिए यहां क्या लिख रहे हैं? यत्न समारंभो, शरीर से जिसमें जीवों का वध हो, जीवों की हिंसा हो, जीवों को कष्ट हो, ऐसे शरीर के माध्यम से समारंभ आरंभ का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे मुनीश्वर के काय गुप्ती होती है। काय गुप्ती होती है। भैया जी, क्या नाम आपका? पुष्पेंद्र भैया। ये सब गुप्तियों की, सम्मतियों की व्याख्या आगम ग्रंथों में होती देखोगे कि हम निर्गंथों के सामने भी देखेंगे। इसलिए हमको जो व्याख्यान जिनागम में लिखा है, मित्र, एक त्यागी को जब समाज खिला रही है, समाज पिला रही है, चाहे वस्त्रधारी हो, निर्वस्त्र हो, फिर इनको जोड़ने की जरूरत क्या है? समाज इनको आहार देती है, समाज भवन देती है, समाज आपको वस्त्र भी दे देती है। समाज
मित्र हर बस समाज आज देखो ये श्रीफल लेके आए हैं, अपने घर में बेटों को छोड़ के आए हैं। मेरे मित्र घर को ऐसे छोड़ के चले आए, किसके बल पर? मुझे पंचम काल में भी निर्गंत गुरु भगवंतों पर विश्वास है। ये समाज क्यों दौड़ रही है? लेकिन हम फूल की सुगंध लेने जाते हैं उस वृक्ष के पास। सुब्रत सागर जी, हमने 6वीं क्लास में पढ़ा है, हो सकता आपने भी पढ़ा हो प्रसम सागर। एक नरभक्षी पादप, 6वीं क्लास में हमारे जीव विज्ञान में था, वनस्पति विज्ञान में नरभक्षी पादप। नरभक्षी जो वृक्ष होता है बेटा हर्ष, उसके सामने से कोई पुरुष निकले ना, वो ऐसे पकड़ गिर जाती डालियां और मनुष्य को पकड़ के खींच लेता है। एक कीट भक्षक पादप होता है, उसमें ढक्कन रहता है, जैसे कीड़ा बैठा हो ढक्कन बंद, गया बेचारा कीड़ा। मित्र मित्र, ये समाज आपके चारित्र की पराग लेने आई है। इसके धन भक्षक पादप मत बनो कि एक बार साधु के पास समाज पहुंच गई, बस निकालो करोड़, निकालो लाख। मित्र समाज रो पड़े, फूट गए, इनके हृदय टूट पड़े हैं कि मैं कितना कमाऊं। श्रद्धा से हम जाते हैं, यहाँ तो धन मांग लेते हैं। ये धन मांगने का मार्ग नहीं है, ये मेरे मित्र वीतराग मार्ग की व्याख्या, धर्म की व्याख्या का मार्ग है। जब से ज्ञानियों धन मांगने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी है, आप विश्वास मानो, भीड़ मत देखो, श्रद्धाएं देखो, लोग टूट रहे हैं, लोग टूट रहे हैं, विश्वास मानो। मित्र, ये व्यक्ति पर बात नहीं चली, बस पुष्पेंद्र ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं करते। बोले धन मांगने का त्याग अंगूठी चलती है, मैं समझा रहा हूं। मालूम चला पंडित महिपाल जी, ऐसे लोग भी मैंने देखे। बोले पंडित लिफाफा, बोले नहीं नहीं मैं लेता नहीं हूं, सोने की कटोरी दे दो तो ले जाऊंगा। ओहो, मैं लिफाफे को तो छूता ही नहीं हूं, पर सोने की कटोरी को छोड़ता नहीं हूं। ज्ञानी सत्य ये है, जो मोक्ष मार्ग है उन आकिंचन है, मोक्ष मार्ग है, आकिंचन है, आकिंचन है। गृहस्थों को धनवान होना चाहिए, साधुओं को ज्ञानवान होना चाहिए। गृहस्थों को धनवान होना चाहिए, विद्वानों को ज्ञानवान होना चाहिए, पर निर्गंत मुनियों के लिए दर्शन ज्ञान चारित्रवान होना चाहिए। सम्यक सहित आपका समय हो गया। यानी वीर रत्नात्रय की मूर्ति, महातपोधन, उग्र तप साधना करते हुए आहार चर्या को निकलने वाले हैं तीर्थंकर महामुरदास ऋषभदेव। सभी ध्यान से देखना, प्रभु निकलेंगे एरिया पथ से गमन करते हुए। मेरे मित्र वे सेठों को नहीं निहारेंगे, वे नवदा भक्ति को निहारते हैं। उनका नाम दिगंबर मुनीश्वर है, प्रभु तीर्थंकर ऋषभदेव महामुराद। आज मित्र आपके सामने आहार चर्या को आने वाले हैं भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का शुभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।